ये बाबा राजपुरी का धूना है जी। बोले बाबा राजपुरी जी महाराज की बोले हिंगलाज माता की। हाँ, ये 500 वर्ष के लगभग की बात है, औरंगजेब के टाइम की बात है, जब औरंगजेब का शासन था यहाँ। जैसे श्री महाराज जी ने बताया था कि ये पठानों का गांव था, लेकिन पठान भी बाबा राजपुरी को पूछते थे। इतनी मानता थी बाबा जी माता हिंगलाज की, जो वर्तमान में इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन माता हिंगलाज जब भारत में थी, बाबा जी ने पूजा की, साधना की, और उसके बाद माता जी स्वयं यहाँ पर इस स्थान पर आकर भक्तों को, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए आई। अब हम समाधि स्थल पर आ गए हैं, जो समाधि स्थल पूज्य बाबा जी की, जो पूरे भारतवर्ष में कोने कोने तक जिसकी लौ जाती है, जिसका प्रताप जाता है, और जिससे पूरे लोग अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं, उस समाधि स्थल का दर्शन करें और पूज्य बाबा जी से जानकारी करते हैं। जी, ये बाबा राजपुरी का धूना है जी। बोले बाबा राजपुरी जी महाराज की बोले हिंगलाज माता की। ये बाबा राजपुरी का धूना है जी। यहीं पर बाबा जी विराजमान रहते थे। 12 मास ऐसे 12 मास ऐसे ही इसमें, और यहाँ से लोग जो है विभूति ले जाते हैं अपने घरों में, और ऐसा समझते हैं कि बाबा जी की विभूति जो है हमारी सुख शांति के लिए। बहुत आस्था है यहाँ बाबा राजपुरी के प्रति लोगों की, और आप देख ही रहे हैं कितनी जनता यहाँ पर जो है आ रही है। तो ये धूना है, बाबा जी यहीं पर विराजमान रहते थे, यहीं पर रहते थे। जब से बाबा जी ने समाधि ली तब से ये धूना लगातार चल। ये पहले से ही बाबा जी बैठते ही धूने पर थे, इसी धूने पर बैठते थे जी। ये 400-500 साल पहले। हाँ, ये 500 वर्ष के लगभग की बात है, औरंगजेब के टाइम की बात है, जब औरंगजेब का शासन था यहाँ। जैसे श्री महाराज जी ने बताया था कि ये पठानों का गांव था, लेकिन पठान भी बाबा राजपुरी को पूछते थे। इतनी मानता थी बाबा जी की। फिर पंजाब में जो है एक सिख राजा हुए पटियाला नरेश महाराज जी को बहुत मानते थे। उनका कोई संतान नहीं थी, महाराज जी के आशीर्वाद से पटियाले वाले नरेश के। और एक सबसे बड़ी आश्चर्य देखिए, महाराज जी का जो जन्म है वो इसी गांव का था जी, बाबा। हाँ, इसी लदाना में। चौधरी रामा, इनके पिताजी का नाम था चौधरी रामा, और इनकी माता का नाम था सत्यवती। और एक आश्चर्य देखिए, यहीं पैदा हुए। ये पास में एक बात्ता गांव है, बात्ता में इन्होंने गुरु बनाया था, उनका नाम था महाराज सरस्वतीपुरी जी महाराज। इनको गांव में यहाँ राजू कहा जाता था, गांव में राजू कहते थे सब। लेकिन जब ये बात्ता चले गए तो बात्ता जाकर के इनका नाम रख दिया, बाबा राजपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और यहीं पर रहकर के इन्होंने साधना की, और इन्हें पशुओं से बहुत प्रेम था, गाय भैंसों से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने लोग आते हैं ना पशुओं के, उसके लिए बहुत ही ज्यादा वहाँ वो शम जो है गाय चराते थे, शम भैंस चराते थे गुरु जी की यहाँ। पशुओं से बहुत इन्हें प्रेम था। और यहीं पर देखिए जन्म हुआ, बात्ता में संन्यास लिया, और यहीं पर देखिए आज इनकी पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं पूज्य बाबा राजपुरी जी की वो समाधि स्थल, जो करीब 500 वर्ष से लगातार ऐसे धधक रही है, ऐसे लौ प्रज्वलित हो रही है, लगातार 500 वर्षों तक। यहां तक कि औरंगजेब ने भी आक्रमण किया, औरंगजेब की सेना भी आई, लेकिन बाबा राजपुरी जी के आगे नतमस्तक होना पड़ा, उसे झुकना पड़ा, और इस स्थान को, इस स्थल को छोड़कर जाना पड़ा। यहां पर आप देख रहे हैं हमारे संतों के जो प्राचीन पुराने अस्त्र शस्त्र हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। चिमटा आपको दिखाई देगा, आपको त्रिशूल दिखाई देगा, बहुत सारे चिमटे, बहुत सारे त्रिशूल जो समाधि स्थल पर आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत प्राचीन समाधि स्थल है बाबा राजपुरी महाराज जी, जिन्होंने साधना की, तपस्या की माता हिंगलाज की, जो वर्तमान में इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन माता हिंगलाज जब भारत में थी, बाबा जी ने पूजा की, साधना की, और उसके बाद माता जी स्वयं यहाँ पर इस स्थान पर आकर भक्तों को, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए आई। ये हैं श्री महंत ज्ञानपुरी जी महाराज जी। ये सन 1871 में यहाँ पर गद्दी पर विराजमान हुए थे जी जी। एक सम्मत होता है विक्रमी सम्मत। तो विक्रमी सम्मत 1871 में गद्दी पर ये थे।
फिर जो है ये है तोतापुरी जी महाराज, तोतापुरी जी हमारा ये विक्रमी संवत 1884 में, 84 में। जी जी। विक्रमी संवत 1884। पूज्य तोता जी पुरी महाराज जी का दर्शन आप करिए, जो रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु रहे। रामकृष्ण परमहंस जी वही जो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके गुरु तोतापुरी महाराज जी यहाँ पर हैं। यहाँ आप दर्शन करते जाइए, एक एक संत महाराज जी के स्थल के बारे में। ये है श्री बहन चेतनपुरी जी महाराज जी। ये संमत 1897 ईस्वी में यहाँ पर गद्दी पर विराजमान जी। ये सारे सेवक हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं लगातार। यहाँ पर रहकर जो है समाधि स्थल से लेकर ये पूरे मंदिर परिसर पर सभी की सेवा करते रहते हैं। एक एक मंदिर का दर्शन आप सबको कराएंगे, आगे चलते हैं, फिर आगे की यात्रा तय करते हैं। ये श्रीमद हजारीपुरी जी महाराज जी। ये विक्रमी संमत 1905 में जी यहाँ पर गद्दी पर विराजमान थे। 1905 महाराज ये संमत 1918 में जी यहाँ पर गद्दी विराजमान थे। जी जिस वक्त हम यहाँ पहली बार आए जी तो उसमें बद्रीपुरी जी महाराज यहाँ पर गद्दी पर थे। जी महाराज उन संमत विक्रमी संमत 1918 ईस्वी में जी यहाँ जी पर श्रीमद शिवपुरी जी महाराज जी जी ये संमत 1709 ईस्वी में जी जी यहाँ पर विराजमान। श्रीमद भंडारपुरी जी महाराज ये 1745 विक्रमी संमत में जी यहाँ पर विराजमान। ये श्री महाराज शुद्धपुरी जी महाराज संमत 1778 विक्रमी में जी। साथ थे। ये हैं श्रीमद दलेरपुरी जी महाराज जी ये संमत 1812 ईस्वी में यहाँ पर विराजमान। ये संमत जो है 1871 विक्रमी संमत में यहाँ पर विराजमान। सुमरूं बारंबार दया कर राजपुरी महाराज तन्ने सुमरूं बारंबार दया कर राजपुरी महाराज। प्रथम सुमरिया सिद्धपुरी ने, प्रथम सुमरिया सिद्धपुरी ने दुनिया के में हो गया नाम। सिद्धि गेला मिली समाधि दोकन लागे जगत तमाम। तेरी दया तय बाबा जी उड़े मैं आरती सुबह शाम। शंख नगारे डोल गडोल सब रहे हैं बाजे बाज तन्ने सुमरूं बारंबार दया कर राजपुरी महाराज तन्ने सुमरूं बारंबार। फिर सुमर लिया देसू सिंह ने, फिर सुमर लिया देसू सिंह ने जित्या राज पठाना का। कैथल के पहले राजा हुए देसू सिंह, बाबा राजपुरी महाराज की कृपा से उन्होंने पठानों से राज जीत लिया। फिर सुमर लिया देसू सिंह ने जित्या राज पठाना का। 4 साल में फिर कराया था, अकल बंदगड़ा शाना था। नबरसूल दिया राजंग में जो सुरवीर पठाना का। देसू सिंह पे असर पड़ा ना नबरसूल के बाणा का। तेरी दया ते देसू सिंह के बंध्या शीश पे ताज तन्ने सुमरूं बारंबार दया कर राजपुरी महाराज तन्ने सुमरूं बारंबार। फिर सुमरिया महाराज पटियाला, महाराज पटियाला के भी नी के आशीर्वाद से संतान हुई थी। जी जी सुमर लिया महाराज पटियाला ने। जी जी नन्नूमल जिसका वजीर जी तेरे पास में आ गया बाबा, फल ले आया मेवा अंजीर। वर दे दिया तने पुत्र हो गया, राजा की खुल गई तकदीर। एकादशी मिला लगे तेरे भवन में, धूप दीप मिला आशीर्वाद में। खुशी रहे जन्म में, पल्ला राम पड़िया चरण में। करो कृपा गरीब नवाज तने सुमरूं बारंबार दया कर राजपुरी महाराज। बोलिए जय माता हिंगलाज, जय बाबा राजपुरी महाराज। अल्लाह कौन सा गाँव? ये यहाँ पर पूज्य संत महाराज जी लोगों की समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग पूज्य महाराज जी हैं, संत महाराज जी हैं। समाधि स्थल यहाँ पर स्थापित है। अर्थात ये पूरा जो स्थल है समाधि स्थल बहुत सारे पूज्य महाराज जी लोगों की है। और आप लोगों ने राजपुरी महाराज जी की समाधि स्थल देखी ही देखी है। और भी दर्शन है, वो सारे दर्शन आप सबको कराएंगे, जिससे आप सब कभी अगर आए राजपुरी महाराज जी के दर्शन के लिए तो आप सबको जानकारी मिल सके पूरी। बाबा तोतापुरी जी की समाधि स्थल आप देख सकते हैं, वही बाबा तोतापुरी महाराज जी जो रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे जी। और विवेकानंद जी के दादा गुरु थे। दादा गुरु जी वो इसी स्थान पर जो है जी पैदा हुए थे, जी जी जिन्होंने जो है रामकृष्ण परमहंस को जी वेदांत का ज्ञान दिया था जी और अद्वैत मत का जी जी सिद्धांत बताया। जी जी
यहाँ आप देख सकते हैं श्री सिद्ध समाधि स्थल है, जो बाबा राजपुरी महाराज जी की समाधि स्थल है। आप सब समाधि स्थल का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग तो आते आते हैं, बच्चे भी बड़ी संख्या में आते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जी, लगातार तांता लगा रहता है? हाँ जी, हाँ, लगातार 3 दिन रहता है जी। जी हाँ, बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं लोग। जी, और जी। हाँ, लगातार आते हैं। जी जी, तो आइए समाधि स्थल के अंदर चलते हैं, जहां पर दर्शन करके जो है आप सबको भी दर्शन कराएंगे, आप सब भी दर्शन कर सकते हैं। बोलिए बाबा राजपुरी महाराज जी की जय। समाधि स्थल में देखिए बहुत एक गुफा जैसा स्थान बना हुआ है, और गुफा में प्रवेश करते हुए पूज्य महाराज जी का दर्शन हम कर पाएंगे। बड़ी संख्या में भक्त लगे हुए हैं, चारों तरफ भक्तों ही भक्त दिखाई दे रहे हैं, और समाधि स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। ये समाधि स्थल आप देख सकते हैं पूज्य राजपुरी बाबा जी की है। ये समाधि स्थल का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। ये गुफा जैसा स्थान और स्थल बना हुआ है, और यहाँ से एक निकासी के लिए स्थान बना हुआ है। यहाँ स्थल पर देखेंगे आप सब कि ये भक्तगण सेवादार लगे हुए हैं, और ये सेवादार लगातार जो है समाधि स्थल में जो भी भक्तगण आते हैं उन्हें प्रसाद प्राप्त कराते हैं, और उसके बाद जो है दर्शन लगातार अनवरत होता है। आप सब भक्तगण की संख्या देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगातार यहाँ पर लगा रहता है, भक्तों के आने का क्रम लगा रहता है। राजपुरी महाराज जी, जिन्होंने जीते जी समाधि ले ली थी, करीब 500 वर्ष पहले का ये इतिहास है। यहाँ सेवादार लगातार लगे हुए हैं। भक्तों का तांता कैसे लगा रहता है, किस तरह से लगातार आते रहते हैं, उनसे जानकारी करते हैं। जी, मेरा नाम कृष्णा, गांव बाबा नशे में, और बाबा राजपुरी बड़ी मानते हैं हमारे गांव में और गांड गांड में। बड़ी दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धालु, और श्रद्धालुओं का भीड़ दे सकते हैं। 3 दिवसीय मेला रहता है हमारे। कै बजे से कै बजे तक दर्शन रहता है सर? समाधि स्थल का सर वही बात है, रात को 12 बजे गेट खुलता है ये दशहरे वाले दिन, तो 12 बजे गेट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद लगातार ही चलता रहता है 3 दिन सर। हाँ जी, मतलब 12-15 घंटे लगातार दर्शन होते रहते हैं। बिल्कुल सर। जी काफी भीड़ है, काफी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से। जी, बाकी इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया प्रभारी का। आते हैं सरदार ऑल इंडिया से आते हैं सर। जी, ऑल इंडिया से आते हैं ऑल सर। इंडिया से। हाँ जी। तो ये बता रहे हैं सेवादार जो लगे हुए हैं बाबा जी के, कि पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आते हैं बाबा राजपुरी जी महाराज जी के दर्शन करने, उनकी समाधि का दर्शन करने के लिए। और एक बार जो समाधि स्थल का दर्शन कर लेता है, फिर उसके जो कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, वो सारे जो है मिट जाते हैं, और बाबा जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो एक ऐसे संत, एक ऐसे पूज्य महाराज जिनके सामने मुगल सेना भी परास्त हो गई थी, जिनकी शक्ति के आगे मुगल सेना भी। अच्छा, भारतवर्ष के कोने कोने से आते हैं। अच्छा, जहाँ तक इसका पूरा प्रचार है, वही जो मान्यता जो यहाँ देख सकते हैं भक्तों का लगातार तांता लगा रहता है। सुबह 6 बजे से ही भक्तों की लंबी लाइन लगती है समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए बाबा राजपुरी महाराज जी का। वैसे समाधि स्थल जो खुल जाती है वो रात 12 बजे से भक्तों का आना शुरू हो जाता है, लेकिन सुबह लंबी कतार लगी रहती है, भक्त लगातार आते रहते हैं। इधर अगर देखेंगे तो माताओं की लाइन है, उधर अगर देखेंगे तो पुरुष हैं। बड़ी संख्या में, यानी देश भर के कोने कोने से भक्तगण आते हैं, जो बाबा जी की समाधि स्थल पर आते हैं, माथा टेकते हैं और दर्शन करते हैं। अगर उधर भी लाइन देखेंगे तो वो उस पार तक जो है, वहां पर भी भक्तों की लंबी कतार दिखाई दे रही है, पूरी लंबी कतार। अर्थात ये दर्शन आप ये समझिए, जो लोग मेले के समय सुबह के लाइन लगते हैं, दोपहर में, शाम तक उनका नंबर आ पाता है बाबा जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि देश के कोने कोने से भक्तगण आते हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालुगण आते हैं, और इसीलिए दर्शन के लिए उन्हें लंबी लाइन में लगना पड़ता है। आप सब भी अगर आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए समाधि स्थल का, जी, यहाँ जो भक्तगण हैं, श्रद्धालुगण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोनिका। जी, कब से आ रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने? मान्यता तो यहाँ से काफी टाइम से है, जी। लेकिन मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ पे, पहली बार और आना यहाँ हुआ देखकर भी बहुत किस अच्छा गांव लग से रहा हैं? है। कहाँ से कैथल हैं? से। कैथल कैथल से से, ही हैं? जी। जी जी जी। कैथल तो, से आई हूँ। क्या मतलब भाव लेकर आते हैं,
या फिर कहते हैं निष्भाव से निष्काम से? जी। नहीं, बिल्कुल निष्काम से हैं। कोई भी श्रद्धा होनी चाहिए अपने मन में। और जी। जैसे हम अपने देखते आ रहे हैं कि जी, जी। मम्मी और हैं, कोई जी। भी पूर्वज है, तो यहाँ अपने आते श्रद्धा से ही आते हैं। वो जी, काफी जी, टाइम जी। से आते हैं। मैया क्या नाम है? प्रेमो देवी जी। जी, आपकी आवाज बहुत तेज है। हाँ। हाँ, जय बाबा जी की। हाँ, जय बाबा कै जी साल की। से आ रहे हैं? जी, आते 15 साल से आ रहे हैं। 15 साल हाँ, से? आते हैं, हाँ। तो बाबा जी की कृपा रहती है? हाँ जी। सारी मनोकामना हाँ, सारी होती है? पूरी करे। जी। हाँ, सारी पूरी करे। जी जी जी। सिंध गांव से आते हैं। सिंध गांव से। हाँ, जी, जी, जी। हाँ जी। तो यहाँ देखें भक्त लगातार लंबी लाइन में है और वो कहते हैं, उनका कहना है कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर